हिंदी स्टोरी बाय जियम में आप सभी को स्वागत है। तो पीछे आपने सुना कि जब संजय मित्तल ने मानसी का कमर छोड़ रूम बंद करके कितनी कठोर शब्द में कहा कि रूम के अंदर पत्नी होने का दिखावा मत करना, पत्नी बनने की कोशिश भी मत करना। एक तकिया देते हुए सोफे पर सोने के लिए बोल संजय अपने बेड पर लेट जाते हैं, मगर वहीं मानसी एक कोने में सोफे पर बैठकर सोच रही है, ये संजय मित्तल इतना अजीब इंसान क्यों है। अभी कमरे से बाहर मीठा बोल रहा था, प्यार जता रहा था सबके सामने, मगर दरवाजा बंद होते ही इतना रूखा व्यवहार क्यों। सोफे पर बैठी मानसी चुपचाप सोच रही है कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तभी संजय ने कहा, हाँ आ जाओ। तभी घर की पुरानी नौकरानी, जिसकी उम्र 45-50 साल की होगी, रूम के अंदर आती है और कहती है, बेटा आप और बहू चलकर कुछ खा लीजिए, फिर आराम कर लीजिएगा। उसके बाद हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट आप दोनों को पार्टी के लिए तैयार करने आएंगे। तभी संजय बोल पड़ा, नहीं काकी, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, अपने बहू से पूछ लो और उन्हें ले जाकर खिलाओ। मेरे लिए ब्लूबेरी विथ एप्रिकॉट की स्मूदी भिजवा दो। ठीक है बेटा। इतना कहकर मानसी को अपने साथ वो ले जाती है। मानसी को वहाँ संजय के साथ घुटन हो रही थी, उनका व्यवहार से, उनकी बात से, और भूख भी लगी हुई थी। मानसी फटाक से उठकर खड़ी हो जाती है और राधा काकी के पीछे पीछे चलने लगती है। एक बड़े से हॉल में आ जाती है। वहाँ महंगे लकड़ी से बना डाइनिंग टेबल रखा हुआ था, जिस पर खूबसूरत चित्रकारी किया गया था। डाइनिंग टेबल के पास बड़ी सी अलमारी बनी हुई थी, जिसमें दुनिया भर से चुन चुन कर लाई कॉकरीज भरी हुई थी। इतनी शानदार अलमारी, ऊपर से उसमें इतने अच्छे कॉकरी। डाइनिंग हॉल के बीच में खड़ी मानसी इतनी खूबसूरत और कलात्मक कॉकरीज को इतना बड़ा कलेक्शन पहली बार देख रही थी। ये सब फिल्मों में देखी थी मानसी, पर आज अपने आँख से वो देख रही थी, उसे देख चकित हो रही थी। तभी राधा ने लंच से पहले पीने के लिए सूप लाकर टेबल पर रखा और बोला, बहू रानी आप ये सूप पीकर लंच स्टार्ट कीजिए। मानसी बोल पड़ी, मुझे मशरूम से तो एलर्जी है अच्छी। बोलते हुए मानसी चेयर पर बैठे, मगर सूप से उठते भाप मानसी की नाक पर पहुंची और वो छींकने लगी। राधा ने तुरंत ही सूप वहाँ से हटा दिया। मुझे नहीं पता कि आपको मशरूम से एलर्जी है, मैं अभी शेफ से कहकर दूसरा सूप मंगवाती हूँ। मानसी, नहीं काकी, रहने दीजिए। लगातार छींक आ रही थी मानसी को। ये देख राधा काकी घबरा जाती है और जल्दी से एक बोल में गर्म पानी लेकर आती है, मानसी के सामने रखकर बोलती है, बहू रानी आप जल्दी से भाप ले लीजिए, छींक आनी बंद हो जाएगी। मानसी के जीवन में ये पहला अनुभव थी कि कोई उसे इतना प्यार से, इतना केयर कर रही थी। भाप लेने के बाद मानसी का छींक बंद हो जाते हैं। मानसी राधा की तरफ देख भावुक हो गई, उसकी आंख में आंसू आ गए। मानसी ने भरे हुए गले से बोली, थैंक यू काकी। राधा के चेहरे पर माँ की ममता थी। राधा ने मानसी के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, अब आराम मिला तो लंच ले आओ बहू रानी। मानसी, जी काकी, चोरों की भूख लगी है। राधा मानसी के प्यार से पूछ कर खाना खिलाने लगती है। मानसी के लिए जीवन में पहले अनुभव थी जो इतने प्यार से कोई खाना खिला रहा था। इससे पहले अनाथालय में तो फेंक कर रोटी दिया करते थे, दोबारा मांगने पर रोटी नहीं डांट मिलती थी। वहाँ के रसोई कम खाना बनाते और राशन बचाकर बेच देते, पैसा अपने जेब में रखते। जब मानसी खाना भरपेट खा ली तो काकी का हाथ पकड़कर बच्चों की तरह रुआसी हो कहने लगी, काकी आज पहली बार मुझे माँ के प्यार का एहसास हुआ है। राधा बोलती है, ऐसा क्यों? मानसी बोलती है, मैं अनाथालय में पली बढ़ी है। मानसी की बात सुन राधा पिघलकर और अधिक ममता से भर जाती है और बोलती है, बहू रानी इन्हीं हाथों से संजय बेटा को हमने पाला है, आप भी मेरे लिए वैसे ही हो। मानसी, मतलब संजय जी के माता पिता इस दुनिया में नहीं है? चौंकती हुई पूछी। राधा ने एक लंबी सांस ली और बोली, उनके माता पिता के डेथ और इस हवेली के बहुत सारे राज दफन है। धीरे से ये बात बोलकर राधा काकी के चेहरे पर खौफ दिखाई देने लगा और जल्दी से झूठा बर्तन उठा वहाँ से वो चली गई।
मानसी राधा के इस रूप को देखकर चकित थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि काकी का व्यवहार अचानक ऐसे बदल क्यों गए। कौन सी ऐसी राज है जो इसके बारे में बात करने से भी राधा काकी डरती है। मानसी अपने सवाल पर ही सोच रही थी कि उसका फोन बज उठा। उसने संगीता का कॉल देख रिसीव किया। मानसी की हेलो बोलते ही संगीता ने कहा, मिसेज मित्तल आप खुश हो जाइए, मैंने आपके दोनों मुजरिमों को नौकरी से निकाल उनके डेथ सर्टिफिकेट दे मुंबई और अन्य सभी होटल में इन्फॉर्म कर दिया है। अब दोनों को कैरियर तो ब्लॉक हो ही गया, क्योंकि हमने पूरे होटल जहाँ जहाँ अपनी होटल है मुंबई, चेन्नई, मनाली, दिल्ली हर जगह उनके बैड कैरेक्टर लगा, हर जगह इन्फॉर्म कर दिया। होटल लाइन में तो कहीं अब जॉब मिलेगा नहीं। आप खुश हो जाइए, आपके साथ जो बुरा उन लोगों ने किया उनका सजा उसे मिल गया। शुक्रिया मैम, पर आप हमें मान से ही बोलिए, मिसेज मित्तल मत बोलिए। नहीं मिसेज मित्तल, हमें अपना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और आप हमें अब मैम नहीं संगीता कहेंगे। कहते हुए संगीता ने फोन कट कर दिया। संगीता के मुंह से ये सब सुन मानसी सन रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो खुश हो या क्या करे। चंद घंटे में ही जिंदगी पलटी कि बड़े बड़े लोग भी अब समान हो गई थी। मानसी सोचती है, मेरी पिछली जिंदगी ऐसी पलटेगी कभी सोची भी नहीं थी। मानसी अपनी जिंदगी में आए बदलावों को देखकर हतप्रभ है। मानसी आराम से बैठी है, तभी राधा काकी आती है और मानसी से बोलती है, बहुरानी चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए, क्योंकि 2-3 घंटे बाद आपको तैयार करने मेकअप आर्टिस्ट आएंगे, क्योंकि पार्टी में जाना है, इसलिए अभी आराम कर लीजिए, बाद में मौका नहीं मिलेगा। मानसी बोलती है, हाँ काकी, पर हमें कपड़े बदलने हैं, इस भारी गहने और साड़ी में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। जी बहुरानी, संगीता मैम ने आप लोग के आने से पहले ही हमें फोन कर दिया था, तो मैंने आपके लिए पूरा वार्डरोब ही भर दिया है, तो आइए मैं आपको ड्रेसिंग रूम में ले चलती हूँ। राधा काकी के बात सुन मानसी सोचने लगी, जिंदगी एक ऊंची उड़ान के साथ इतनी बदल जाएगी, ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मानसी काकी के इशारे में उनके पीछे पीछे चल देती है। जब राधा काकी ने ड्रेसिंग रूम में पहुंची तो मानसी की तरफ देखकर प्यार से बोली, बहुरानी आप इसमें से जो पहनना चाहती है उसे पहन ले। जब मानसी ने नजर उठाकर देखी तो देखते ही रह गई। कमरे के बीच में एक रॉयल लुक वाला बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था। एक साइड में एक क्लॉथ स्टैंड रखा हुआ था, उसके साइड में नक्काशीदार कुर्सियां रखी हुई थी। मानसी आगे बढ़कर वार्डरोब खोला तो हैरान रह गई। एक तरफ सजा के वेस्टर्न ड्रेस बहुत ही सुंदर सुंदर काफी मात्रा में रखा हुआ था। उसके बाद भारतीय एथनिक ड्रेसेस की भरमार थी। एक से बढ़कर एक डिजाइनर साड़ियाँ, लहंगा, पंजाबी सूट, कश्मीरी ड्रेस, गुजराती ड्रेस सभी थे, और थोड़ा सा सूती में टी शर्ट पजामा भी सब थे। एक साइड में दुनिया भर के सेंट वाली परफ्यूम की ढेर सारी रेंज रखी हुई थी। सबसे लास्ट में जूते, चप्पल, फैशनेबल सैंडल से साधारण तक। मानसी की आंखें ये सब देखकर चुंधिया गई। वो थोड़ी देर तक सब देखती रही। ये सब मानसी के लिए सपना ही था। उसे यकीन नहीं हो रहा था, इतने सारे कपड़े, परफ्यूम, सैंडल, गहने सब मैं पहन सकती हूँ। राधा काकी बोल पड़ती है, अभी ज्वेलरी आनी बाकी है। मानसी अपने सपने से बाहर आ गई और एक साधारण सा कॉटन का टी शर्ट और पजामी ले वहाँ से वॉशरूम में चली गई। जब मानसी चेंज कर रही थी तो संजय मित्तल के ऐश्वर्य के बारे में नहीं बल्कि राधा काकी के कहे शब्द चुभने लगी। राधा काकी के कहे शब्द घूमने लगे, इस हवेली में बहुत राज दफन है। मानसी बार बार यही बात सोच रही थी, आखिर इस हवेली में कौन सा राज छुपा है जिसका खौफ राधा काकी के मन पर हावी है। वो भी इतना कि इस विषय पर वो सम्मान आवाज में बात भी नहीं करने देती है। क्या इन्हीं छुपे राज्यों के कारण इतनी बड़ी कंपनी के इकलौता मालिक संजय मित्तल शादी नहीं करना चाहता था, या कोई और बात है? संजय के दादी भी शादी के लिए कुछ अटपटी शर्त रखी थी, पर क्यों? ओहो,
हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी राधा काकी से ही एकांत में पूछ लूंगी। इतना सोच मानसी अपना मुंह साफ की, सावर ली और कॉटन वाले ऑरेंज कलर की टी शर्ट पजामा पहन वॉशरूम से बाहर आ गई। बिना मेकअप और सादा कपड़ा में राधा काकी जब मानसी को देखती है तो देखती ही रह जाती है। बिना मेकअप के सिंपल ड्रेस में मानसी और अधिक सुंदर लग रही थी। मानसी शीशे के सामने जाके अपने लंबे बाल खोल एक सिंपल सी जूड़ा बना लेती है और एक बिंदी छोटी सी लगाई। परफ्यूम इतने सारे में से एक परफ्यूम की छोटी सी बोतल उठाई जो साइड में रखी थी। साइड में भी नहीं, बिल्कुल छुपा के रखी हुई थी। इतने सारे परफ्यूम को सूंघने के बाद छुपा कर रखी हुई एक परफ्यूम मानसी ने जैसे ही सूंघी की उसकी खुशबू मानसी के मन में बस गई। बड़े प्यार से उसे मानसी अपने कलाई पर स्प्रे करने लगी। तभी राधा काकी की आंखें किसी खौफ से फैल गई और माथे पर पसीने की बूंदें छलक उठी। उसने टूटती आवाज में कहा, बहू रानी ये क्या किया आपने? हे भगवान, अब क्या होगा? दोस्तों, अब क्या होगा मानसी का, ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए। अगर कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट जरूर करें, चाहे छोटा सा ही, इससे हमारे वीडियो को रीच मिलेगी तो हम आप सभी के लिए लाती रहूंगी ऐसे ही कहानी जो रियल लाइफ से ली गई है। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। पर जाते जाते एक विनती, अगर यहाँ तक आप लोग हमें सुना है तो लाइक कमेंट जरूर करके जाइए। जी शुक्रिया आप सभी को, नमस्ते।